नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का। इससे अगले वीडियो में हम इस टेस्ट के जरिए कनेक्ट करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के सर्किल डायग्राम को, जिससे 3 फेज इंडक्शन मोटर का इंटायर रेंज ऑफ स्लिप के लिए पूरा परफॉर्मेंस एनालिसिस हम कर पाएंगे। तो अभी हम 2 टेस्ट की बात करेंगे, नो लोड टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो दोनों टेस्ट के लिए जो अरेंजमेंट होगा मोटर का और डिफरेंट मीटरिंग का, उसको हम ड्रॉ करेंगे। सपोज ये मोटर है एंड दिस इज रोटर। तो दोनों टेस्ट के लिए हम वॉट मीटर कनेक्ट करेंगे। वॉट मीटर कनेक्ट करने का मेथड हम जानते हैं, पावर हम 2 वॉट मीटर मेथड से निकालते हैं। तो ये वॉट मीटर हमने कनेक्ट किया और दोनों वॉट मीटर का कॉमन कनेक्शन तीसरे फेज से होता है। तो ये कॉमन कनेक्शन है। ये करंट कॉइल है वॉट मीटर का और ये वॉट मीटर का पोटेंशियल कॉइल है, करंट कॉइल एंड पोटेंशियल कॉइल। दिस इज वॉट मीटर 1 W1 एंड दिस इज वॉट मीटर W2। उसके बाद तीनों फेजेस में आमीटर कनेक्ट करेंगे। तीनों फेजेस में आमीटर कनेक्ट करेंगे, A1 A2 A3। उसके बाद किसी एक फेज में लाइन वोल्टेज को रीड करने के लिए वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद सर्किट में फ्यूज एंड एमसीबी होगा। तो दिस इज फ्यूज एंड दिस इज एमसीबी। हालांकि कोई एक भी कनेक्ट कर सकते हैं, एमसीबी से ही काम चल सकता है। तो ये हो गया अरेंजमेंट। This is RYB and it is connected to 3 फेज सप्लाई। जब रोटर को पूरा सिंक्रोनस स्पीड के अबाउट रोटेट करवाएंगे तब नो लोड टेस्ट होगा। जब n इज इक्वल टू लगभग ns के बराबर होगा तब वो नो लोड टेस्ट होगा। क्लियर? जब n इज इक्वल टू रोटर का स्पीड, रोटर को बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे तो वो ब्लॉक रोटर टेस्ट या फिर इसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कहते हैं। तो दोनों टेस्ट का हमने अरेंजमेंट देख लिया। अब हम सर्किट के बारे में बात करते हैं। दोनों टेस्ट के लिए अरेंजमेंट यही होने जा रहा है। अब हम आगे बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं नो लोड टेस्ट की। नो लोड टेस्ट ऑन 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर के एक फेज का यदि हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो कैसा सर्किट ड्रॉ होगा? ट्रांसफार्मर की तरह ड्रॉ होगा। ये है X2, this is R2 and this is R2 डैश लिखते हैं 1 माइनस एस अपॉन एस। ये लोड इक्विवेलेंट है। तो एक फेज इक्विवेलेंट सर्किट 3 फेज इंडक्शन मोटर का कुछ इस तरह का बनेगा। दिस इज XM, दिस इज RC। करंट ये ब्रांच है IC, यह है वॉटफुल कंपोनेंट और यह है IM वॉटलेस कंपोनेंट है। दोनों को फेजर सम करेंगे तो I0 फ्लो होगा। और ये जो वोल्टेज हम दे रहे हैं, लाइन वोल्टेज, जो कि हमने वोल्ट मीटर से प्राप्त किया है जो इससे पहले वाले अरेंजमेंट में, तो ये होगा V अपॉन
3 होगा। दिस विल बी X1 एंड दिस विल बी R1। ये रोटर का इंपीडेंस है, रेसिस्टेंस एंड रिएक्टेंस है। तो हम बात करें कि जब ये नो लोड पे रोटेट हो रहा है तो स्लिप कितना है? नो लोड पे स्लिप अबाउट 0 है। और फ्रीक्वेंसी कितना है? रोटर का फ्रीक्वेंसी कितना है? स्टेटर के फ्रीक्वेंसी के बराबर। ओमेगा 2 कितना होगा? सॉरी, X2 कितना होगा? 2 पाई F2L होगा। तो F2 तो F के बराबर है, तो ये होगा हाई। ये दोनों जोड़ के कितना है? ये दोनों जोड़ के हैं R2 अपॉन S। S इज व्हाट? S इज 0। तो दिस टर्म इज वेरी हाई। मतलब ये वाला रोटर कंपोनेंट, रोटर में जो इंपीडेंस है वो वेरी हाई है। ये तो इनफाइनाइट हो गया, बहुत हाई हो गया, तो इसको हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन यदि करें तो ये डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। नाउ अब करंट कितना फ्लो होने लगा? I0। इसमें लेस करंट। अब हम नो लोड करंट की बात करें, नो लोड करंट जो होता है इंडक्शन मोटर में, 3 फेज इंडक्शन मोटर में, वो 20 to 30% ऑफ फुल लोड करंट होता है। तो जो ड्रॉप होगा इसमें स्टेटर इंपीडेंस में, वो भी काफी कम होगा। तो इसको भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा सर्किट कैसा बचा? सर्किट इज रिड्यूस टू नो लोड सर्किट हमारा ऐसा बचा। इसको हम लिखेंगे नो लोड इक्विवेलेंट सर्किट। क्लियर? हमें पता क्या क्या है जो हमने टेस्ट किया है इससे पहले वाला जो अरेंजमेंट किया था उसमें? इसमें हमें पावर पता है नो लोड का। कैसे मिला हमें? W1 प्लस W2 करके रोटर को फुल्ली बिना कोई लोड के रोटेट करवा के, तो रोटर सिंक्रोनस स्पीड के लगभग में, उससे थोड़ा कम स्पीड से रोटेट होने लगा। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? I0। ये भी हमें पता है। तीसरा चीज हमें क्या पता है? V, जो कि लाइन वोल्टेज है, दिस इज फेज वोल्टेज। तो नो लोड टेस्ट का लाइन और फेज वोल्टेज हमें पता है। 3 चीज पता है। अब कैलकुलेट क्या करना है? RC और XM कैलकुलेट करना है, और रोटर का पावर फैक्टर भी कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले रोटर पावर फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। रोटर पावर फैक्टर को लिखते हैं cos phi नॉट से। नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है नो लोड को। तो हम इससे पहले W नॉट की बात करें तो W नॉट निकला कैसे? W1 प्लस W2 से। ये कितना होगा? √3 लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट I0 इंटू cos phi नॉट। तो cos phi नॉट हमें निकालना है। cos phi नॉट कितना होगा? cos phi नॉट होगा W नॉट अपॉन √3 V इंटू I0। ये होगा cos phi नॉट। अब हम आगे बात कर लेते हैं, निकालना है हमें RC और XM। तो हम आगे बात कर लेते हैं IC की। IC जो कि वाटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट है, इसको हम सिंपली निकाल सकते हैं। कैसे? I0 इंटू cos phi से निकाल सकते हैं। उसी तरह से IM को I0 sin phi से निकाल सकते हैं। अब हम I0 कैसे निकालेंगे? I0 हमें एमीटर से पता चल जाएगा। जो एमीटर हमने कनेक्ट करा था लाइन में, उससे हमें I0 निकल जाएगा। और cos phi नॉट हमने निकाल ही लिया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब I0 इंटू cos phi नॉट। cos phi नॉट कितना है? W नॉट अपॉन √3 V नॉट I0 से I0 कैंसिल हो गया। इसका मतलब कि W नॉट अपॉन √3 V नॉट। ये हो गया हमारा IC हो गया। अब IC हो गया तो IM क्या होगा? IM होगा I0 स्क्वायर माइनस IC स्क्वायर। क्लियर? अब हमें दोनों कंपोनेंट, दो शंट कंपोनेंट RC और XM निकालना है। तो RC कितना होगा? RC होगा सीधा सीधा
V अपॉन √3 अपॉन IC। उसी तरह से XM क्या होगा, V अपॉन, यहां वोल्टेज कितना है, V अपॉन √3 है, V अपॉन √3, और हमें IM भी पता चल गया है, दोनों रिलेशन से IC भी पता चल गया है और IM भी पता चल गया है। तो हमने इस तरह से संट कंपोनेंट निकाल लिया। नो लोड में खाली संट कंपोनेंट हम निकालेंगे। तो इस तरह से दिए गए मोटर का संट कंपोनेंट हमने कैसे निकाला, नो लोड टेस्ट के जरिए। अब हम बात करते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट की। ब्लॉक रोटर टेस्ट में अगेन हम बात करेंगे, पूरा ब्लॉक रोटर टेस्ट को शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कहते हैं। तो अगेन हम बात करेंगे पूरे सर्किट डायग्राम की। फुल सिंगल फेज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, ट्रांसफार्मर की तरह होता है, जो कि हमको पता है। This is R1, this is X1, this is RC, this is XM, this is I0। वाटफुल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट कितना होता है, IC होता है, और ये IM हम लिखते हैं। अलग अलग बुक में नोटेशन अलग अलग हो सकता है। रोटर के लिए लिखें तो X2 डैश लिखेंगे। रोटर के रेसिस्टेंस का 2 पार्ट होता है, जिसमें कॉपर लॉस होता है, उसको हम R2 डैश लिखते हैं, और मैकेनिकल आउटपुट इक्विवेलेंट को हम लिखते हैं R2 डैश 1 - S अपॉन S लिखते हैं। क्लियर। जब भी हम शॉर्ट सर्किट चाहे ट्रांसफार्मर को कर रहे थे या मोटर को करेंगे, तो यहां पे जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, लाइन वोल्टेज, ये तो सिंगल फेज इक्विवेलेंट है, तो इसमें लिखेंगे फेज वोल्टेज VSC अपॉन √3। तो जो लाइन वोल्टेज VSC अप्लाई करेंगे, VSC लाइन वोल्टेज, लाइन टू लाइन वोल्टेज इज 10 to 20% ऑफ फुल लोड वोल्टेज। यदि हम फुल लोड वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो हैवी करंट फ्लो होगा, दैट में डैमेज द मोटर। वो हम देखेंगे कैसे। मोटर को हमने रोका हुआ है, रोटर को ब्लॉक रोटर किया हुआ है। ब्लॉक रोटर कैसे करते हैं, बेल्ट के अरेंजमेंट से करते हैं। बेल्ट को टाइट कर देते हैं और रोटर को रोक देते हैं, पुली से बेल्ट को टाइट कर देते हैं। तो जब रोटर को रोक देंगे तो स्लिप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो स्लिप 1 हो जाएगा तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस विल बी शॉर्ट सर्किटेड। अब ये है नहीं, कोई मैकेनिकल आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है, पीएम हमें 0 मिल रहा है। मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय रोटर इज 0। स्लिप करस्पॉन्डिंग टू ब्लॉक रोटर टेस्ट इज 1। अभी यहां पे जब कोई आउटपुट डेवलप नहीं हो रहा है तो खाली मोटर के सर्किट का कंपोनेंट है, इसमें फुल लोड वोल्टेज हम देंगे तो हैवी करंट फ्लो होगा, दैट में डैमेज दी मोटर। अब हम बात करते हैं कि यहां पे वोल्टेज हम काफी कम दे रहे हैं, तो ये जो I0 कंपोनेंट है, शंट पार्ट है, विल बी वेरी वेरी लेस। तो इसको हम शंट पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज यहां पे काफी कम मिल रहा है, इसमें ड्रॉप होके ही मिलेगा, मतलब ये वोल्टेज काफी कम मिलेगा। तो इसमें जो करंट और ड्रॉप होगा वो इमटेरियल होगा, वो उसको हम अप्रोक्सीमेशन के जरिए खत्म कर सकते हैं। तो हमारे पास ये रह गया। अब रेसिस्टेंस को और रिएक्टेंस को जोड़ दें तो सर्किट कैसा बन जाएगा वो हम देखेंगे। वो सर्किट बन जाएगा
रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस को जोड़ दें, रिएक्टेंस और रिएक्टेंस को जोड़ दें, तो सर्किट काफी सिंपल बन जाएगा। इस रेसिस्टेंस को हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश। ये क्या है? X इक्विवेलेंट इज इक्वल टू X1 प्लस X2 डैश। क्लियर? अब हमारे पास जो हमने सबसे पहले जो सर्किट अरेंजमेंट की बात की थी, उससे सबसे पहले हमें पता हो जाएगा शॉर्ट सर्किट पावर कैसे, दोनों वॉट मीटर के सम से मिल जाएगा। दूसरा, हमें वोल्ट मीटर से VSC लाइन वोल्टेज मिल जाएगा। और तीसरा, हमें ISC मिल जाएगा। कैसे? आमीटर जो लाइन में लगा रखा था उससे मिल जाएगा। क्लियर? ये तीनों चीजें हमें मीटरिंग से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि WSC इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट पावर विच इज सम ऑफ 2 वॉट मीटर्स इज इक्वल टू √3 इंटू लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट, और पावर फैक्टर को हमने cos phi से दिखाया है। तो रोटर पावर फैक्टर शॉर्ट सर्किट के केस में कितना हो जाएगा? cos phi कितना हो जाएगा? हो जाएगा √3 VSC अपॉन √3 VSC ISC हो जाएगा। रोटर पावर फैक्टर, दिस इज रोटर पावर फैक्टर एट शॉर्ट सर्किट या ब्लॉक रोटर। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है R इक्विवेलेंट एंड X इक्विवेलेंट, सीरीज पैरामीटर ऑफ इंडक्शन मोटर निकालना है। वो निकलेगा किसके जरिए? ब्लॉक रोटर या शॉर्ट सर्किट टेस्ट के जरिए। इससे पहले हमने शंट पैरामीटर निकाला था इंडक्शन मोटर का नो लोड करके। अब हम बात करें WSC की, विच इज इक्वल टू 2 वॉट मीटर रीडिंग। वो कितना होगा? वो होगा 3 इंटू ISC स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट। तो इससे हमें ये नोन है, ये भी नोन है, R इक्विवेलेंट नोन हो जाएगा। R इक्विवेलेंट विल बी WSC अपॉन 3 ISC इक्विवेलेंट, 3 ISC स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट हमारे पास निकल चुका है। अब बात करते हैं हम Z इक्विवेलेंट की। Z इक्विवेलेंट सिंपली कितना होगा? VSC अपॉन √3 अपॉन ISC। सब कुछ हमें पता है, VSC भी पता है और ISC भी पता है, तो Z इक्विवेलेंट निकल जाएगा। एक बार Z इक्विवेलेंट निकल गया तो X इक्विवेलेंट कितना होगा? √Z इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस R इक्विवेलेंट स्क्वायर। यही हमें निकालना था, दिस 2। और एडिशनली हमने रोटर पावर फैक्टर एट दी शॉर्ट सर्किट और ब्लॉक रोटर टेस्ट भी निकाल दिया। तो ये दोनों टेस्ट के जरिए हम, these 2 tests are very important theoretical question में, this question में भी asked। लेकिन ये इसका और इंपॉर्टेंस है कि जब हम सर्कल डायग्राम इंडक्शन मोटर का ड्रॉ करेंगे, जिससे इंटायर परफॉर्मेंस उसका प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसमें हमें बहुत आसानी होगी। धन्यवाद।